चलिए बोर्ड मैथ से पहले कुछ क्वेश्चंस और सामने आए रेलिवेंट जो हम बात कर रहे थे. दिस इज़ क्वेश्चन 26 ऑफ द वर्कशीट. एक्चुअली दिस इज़ क्वेश्चन 3 मई जून 19 पेपर 1-1. अब मैंने आपको सजेस्ट किया था यहाँ पे कि आपको फर्स्ट 15 स्क्वायर नंबर्स और फर्स्ट 10 क्यूब नंबर्स याद होने चाहिए. रेलिवेंट टू विच के कौन सा क्या है. जैसे अब थर्ड है स्क्वायर नंबर दैट इज़ 9 क्योंकि वो 3 का स्क्वायर है. आपको इस तरह नहीं कि थर्ड है, आप ये देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है. सेम वे 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का 216 है. इस तरह की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. और यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देख रहे हो कि अगेन एंड अगेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे ये स्क्वायर रूट्स और ये चीज़ें चेक कर रहा है. अब यहाँ पे राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. अब आप ये देखिए इस केस के अंदर इफ़ यू सी, अब ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं जिनका हमें एग्जैक्ट अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. अब आप खुद देख लो कि ये आपके पास 17 है. अब इसमें थोड़ा सा यू नीड टू बी वाइज विजिलेंट और थोड़ा सा आपको यू नीड टू बी स्मार्ट कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें. अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन है तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ. असल में ये परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब के बीच में है सब चीज़ें. मैं आपको बताता हूँ. वी कैन नॉट यूज कैलकुलेटर्स इन दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज पेपर 1 क्वेश्चन. स्क्वायर रूट ऑफ 17 जो है हमारे पास 16 होता है 4 का स्क्वायर. 4 के बाद हमारे पास 5 आता है तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 25. अब 16 और 25 यू हैव टू एस्टिमेट ऑल दीज थिंग्स. आपने एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं करना, आपने कॉमन सेंस यूज करना है. अब आप ये देखें कि अगर हमारे पास 16 हो उसका स्क्वायर रूट लेना हो तो हमारे पास आंसर 4 आएगा और 25 का हम लेंगे स्क्वायर रूट तो हमारे पास 5 आएगा. अब इन बिटवीन जो नंबर्स हैं they will be the answers for the square root of the numbers between 16 and 25. 16 और 25 के बीच में मेरे ख्याल में बनता है तकरीबन 20 पॉइंट समथिंग बनेगा क्योंकि 16 4 का गैप है, फिर 4 पॉइंट समथिंग और 16 20.5 कुछ इस तरह बनेगा. अगर आप 20.5 का स्क्वायर रूट देंगे वो आपका ऑलमोस्ट 4.5 आएगा, आपका सेंटर आएगा ना इसका. तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 17 है ये तो बहुत, ये 4.5 से बहुत पहले, इसका आंसर 4.1 होगा कुछ इस तरह होगा. अगर आप के पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं बट वी कैन गेस इट. दिस इज वेरी क्लोज टू 16. तो ये आपके पास 4.5 तो हो ही नहीं सकता, 4.1 समथिंग होगा, बहुत वेरी क्लोज टू 4 होगा. और 4.1 हो सकता है, 4.2 हो सकता है. इसको आपने एस्टिमेट करना है. ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 17 जो है वो 4 से बड़ा होगा और 4.5 से छोटा होगा. अब यहाँ से हमें एस्टिमेट हो सकता है. एंड सेम वे 64 जो है दैट इज क्यूब रूट ऑफ 4. 4 का क्यूब 64 है, 4 से पहले 3 है वो 27 है. सो दिस इज बिफोर 64. तो ये 4 पॉइंट तो हो नहीं सकता, इसका क्यूब रूट आपके पास 4 होगा 64 का. दिस इज बिफोर 64 तो ये 3.9 या 3 पॉइंट समथिंग लाइक दिस होगा. तो इसका मतलब द स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव ये तो 4 में ला ही नहीं करेगा, 4 वाली उसमें लाइन में आएगा ही नहीं. मैं उसको दोबारा एक दफा बात आपको समझा देता हूँ. ये दिस इज क्यूब रूट. अब क्यूब रूट में आप देखो तो हमारे पास 3 का क्यूब जो होता है दैट इज 27 और 4 का क्यूब 64 है. And same way, if you will take cube root of 27, the answer will be 3. And if you will take the cube root of 64, उसका आंसर 4 होगा. तो ये जो हमारा नंबर क्यूब रूट ऑफ 63 है तो ये डेफिनेटली जस्ट बिफोर 64 है. तो ये 4 पे तो पहुंचेगा ही नहीं. इट विल नॉट बी 4, इट विल बी लेस देन 4 और वेरी क्लोज टू 4. इसका आंसर 3.9 कुछ इस तरह का आ रहा होगा. तो खैर ये तो हमें सबसे पता चल गया, इसके साथ तो 4 आता ही नहीं. दिस इज बिफोर 4. तो सबसे द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी क्यूब रूट ऑफ 63 सॉरी. तो दिस इज लेस देन 4 क्योंकि जस्ट बिफोर क्यूब रूट ऑफ 64 है ना. इन तीनों में ज़्यादा कंपटीशन है, 4 है. अब हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 17 जो है अभी हमने बात डिस्कस की थी दैट विल बी ऑलमोस्ट 4 पॉइंट सब, क्योंकि जस्ट आफ्टर 16 है तो ये 4 नहीं होगा, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा.
तो इसका मतलब ये कि 4 तो पहले ही बाहर चला गया, आई मीन स्मॉलर हो गया ना। ये जो वी आर लेफ्ट विद 2 नंबर्स, वन इज स्क्वायर रूट ऑफ 17 एंड 4.5, क्योंकि 17 का स्क्वायर रूट 4 से बड़ा होगा, चाहे जितना भी हो, चाहे स्लाइटली बड़ा हो, बट इट विल बी लार्जर देन 4। तो इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 63 हमें डिसाइड हो गया कि 4 तो नहीं होगा, लेस देन 4 होगा, स्लाइटली लेस भी क्यों ना हो, लेकिन पहले होगा, तो सबसे पहले हमने वो लिख दिया, उसके बाद 4 आ गया। अब टाइप पड़ गई 4.5 में और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 17 में। अब 17 जो है जस्ट आफ्टर 16 है, तो इसका मतलब है इसका आंसर भी आफ्टर, मतलब वेरी क्लोज टू 4 होगा, 4 पॉइंट समथिंग। चलो 4.2 कर लें, 4.3 कर लें, जो कि नहीं है पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल एक्सप्लेन भी कर दिया कि 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 25 है, तो ये 16 और 25 का एस्टिमेट करें तो गैप जो है 20.5, क्योंकि 4.5 4.5 9 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि जो 17 है दैट इज वेरी क्लोज टू 16, तो ये 4.1 या 4 इसका कुछ आंसर आ रहा होगा। तो इसीलिए इसका मतलब ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ जो 17 है दैट विल बी बिफोर 4.5। ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ गया, और जो 4.5 है ना, जाहिर है ये आपका 4 और 5 के जो स्क्वायर्स हैं 16 और 25 उसके इन बिटवीन कहीं होना चाहिए इसको। तो वो 17 तो बहुत क्लोज है, वो आगे जाके इनके मिड वे में 20 के करीब जाके आप यू विल नियर टू 20 यू विल बी हैविंग 4.5 अप्रॉक्सीमेटली दैट वन। तो इसमें टोटली कॉमन सेंस है, और इसमें बहुत सी दो नंबर्स हैं जिसमें एक जगह आपने उसने आपसे स्क्वायर रूट चेक कर लिया और एक जगह क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट चेक कर लिया। हमें एग्जैक्ट आंसर्स नहीं चाहिए, लेकिन हमें इससे आइडिया हो जाता है कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा लार्जर है, तो हमें यहाँ पे यही कुछ ही करना था इस केस के अंदर। बोर्ड मैथ से जाने से पहले कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपके जो कि रेलिवेंट टू स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स हैं। लेट्स सी, देखिए हियर यू कैन सी पेपर 1 है, इवैल्यूएट 16 एंड देन 4 zeros। याद रखिएगा 16 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो देयर शुड बी इवन जीरोस। ये 16 है, 16 के बाद आपके पास एक्चुअली 2 हंड्रेड्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर ईच पेयर ऑफ जीरोस हमारे आंसर में 1 0 आता है। अगर मैं इसको स्प्लिटेड फॉर्म में, आप माइंड में मेंटली यू शुड हैव दिस इन योर माइंड कि दिस इज एक्चुअली 16 देन 100 देन 100, 4 zeros है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 आपके पास 1 0 आ जाएगा, द नेक्स्ट 100 का एक और 0 आ जाएगा, और 16 का 4 आएगा, तो आंसर विल बी 400। तो ये देखिए अगेन स्क्वायर रूट है, तो इसमें जो आपके पास पेयर्स बनने चाहिए, जीरोस काउंट करने हैं, दे शुड बी इवन। तो इवन में से नंबर ऑफ जीरोस जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो जितने भी जीरोस होंगे उनके हाफ जीरोस आंसर में आए, यानी हर पेयर का 1 0 बाहर आ रहा होगा। वो मैंने आपको बता दिया वाई, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, फिर दूसरी 100 का 10 होता है, और 16 का 4 होता है। तो सेम ही अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 का आपने स्क्वायर लेना है, जितने जीरोस होंगे वो डबल हो जाएंगे और 3 का 9 हो जाएगा। अगर मैं 30 का क्यूब आपसे कहूँगा, क्यूब में 0 ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि 10 × 10 × 10,000 हो जाएगा, और 3 3s are 9 3s are 27 क्यूब में ये हो जाएगा आपके पास। ये थोड़ा सा आपको इसमें माइंड में रखिएगा। तो अगेन देखिए आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 और 3 और 4 ईयर्स के पेपर्स में से क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसने ये सब चीज़ें चेक कर रहा है। बार बार आपको इसलिए कहा जाता है, ये चीज़ें सजेस्ट इसलिए की जाती हैं बिकॉज इन द एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया दैट वाज अक्टूबर-नवंबर 20 पेपर 1 क्वेश्चन 4 था, उसका बी पार्ट था। दूसरा क्वेश्चन मई-जून 19 का पेपर 1-2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका बी पार्ट है। अब वही 64 का स्क्वायर रूट। अब अगेन मैंने आपसे कहा था इफ़ यू विल लर्न फर्स्ट 15 स्क्वायर नंबर्स। अब स्क्वायर नंबर सिर्फ स्क्वायर नंबर्स को नहीं याद करना, आपने ये याद रखना कि कौन सा किसका स्क्वायर है। तो आप देखिए स्क्वायर रूट पूछ रहा है, 64 का स्क्वायर रूट हमें पता है 8 होता है, और फिर क्यूब रूट। सिंपली आपने वही चीज़ें, उसी की एप्लीकेशन हैं। इफ़ यू नो द फर्स्ट 15 स्क्वायर नंबर्स एंड फर्स्ट 10 क्यूब नंबर, तो कोई मसला ही नहीं था। क्यूब रूट ऑफ 125 विल बी 5, तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। देन इज बोर्ड मैथ्स। अब बोर्ड मैथ्स से पहले दिस इज सम टाइप ऑफ बोर्ड मैथ्स। इसमें 2 चीज़ें हैं कि हम 10, 100, 1000 से जब डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट चेंजेस इन द रिजल्ट्स कम।
तो लेकिन बॉड मैथ्स भी है, क्योंकि बॉड मैथ्स के अंदर फर्स्ट वी विल डू मल्टीप्लिकेशन। एक तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, इसको हम सेपरेट देखेंगे, और दूसरी हमारे पास दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट वी विल डू मल्टीप्लिकेशन, और इन दिस केस जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 10 एंड देन सेकेंड पार्ट मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100। सो 10, 100, 1000 की जो मल्टीप्लिकेशन है वो दैट इज द इजीएस्ट वे। ये फ्रेंडली नंबर है क्योंकि 1 ने तो नंबर को चेंज नहीं करना, 1 विल कीप द नंबर एज इट इज। दिस 0 वी विल काउंट द 0 इन द फर्स्ट केस। दिस इज 74.6 multiplied by 10. So there is 1 0. So this decimal point will move one step to right, which will make it 746. Then there is a negative sign between them. We can see there is 1 and 2 zeros. So in case of 3.89 into 100, so there are 2 zeros. So the decimal point will move 2 steps to right, which will make the number 389. Sorry, यहाँ पे लिख लेते हैं 389. Now you have to do simple subtraction. 746 में से आपने 389 को you have to subtract that one. लेकिन क्लास 2, 1, 2, 3 में आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, तो 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे 3 बच गया था, 13 तो 5 आ जाएगा, और यहाँ 6 minus 3 is 3. So 357 will be the answer. This is board math question. We have 3 types of operations: plus, multiplication and minus. First we will do multiplication. Multiplication comes before board math है ना। board math मैंने शुरू में भी बता दिया था आप लोगों को board math क्या होता है। First we open brackets, then we do division, then multiplication, then addition and subtraction. First we will do multiplication. 5 as it is आ जाएगा, -1 as it is आ जाएगा आपके पास। First we will solve 3 times 2, ये दोनों प्लस हैं तो the sign will remain plus. 3 times 2 is 6 plus 6. Addition और subtraction में I will recommend go from left to right. अब addition वैसे पहले आती है, इसमें भी हमारे पास left में भी addition है, बाद में subtraction है। तो वैसे अगर आपके पास addition और subtraction जहाँ पे आती है तो I will recommend कि go from left to right. तो 5 plus 6 is 11 और -1 that will give us 10. तो आपके पास 10 आ जाएगा आंसर। Then question 15 of the worksheet, basically question number 2 of October November 21 paper 1-2. Again here we have negative. ये तो -8 का साइन है, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है तो हम इसको subtraction तो नहीं कह सकते। तो we have 2 operations out of the 4 basic operations. There are 4 basic operations: plus, minus, multiplication, division. तो here we have 2 operations. One is multiplication, other is plus. तो पहले हम multiplication करेंगे, तो first we will consider this one. अब आपने -8 plus 7 नहीं करना, पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो -8 विल बी एज इट इज, और फिर हम कर लेंगे पहले 7 times -5, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 5s are 35. So actually we have -8 -35. Signs are same. They will be added and the sign of larger will be with the answer. 35 plus 8 is 43. -43 will be the answer. Question number 1, May June 19 paper 1-1. अब I don't know ये वर्कशीट में ही किसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। तो इसमें भी अगेन प्लस और डिवीजन 2 ऑपरेशन है। तो फर्स्ट वी विल डील विद डिवीजन। अब इस डिवीजन को पहले करने में यू नो वी हैव लर्नड हाउ टू डिवाइड डेसिमल्स। तो वी हैव 0.6 डिवाइडेड बाय 0.02। मैंने आपसे कहा था कि इन केस ऑफ डेसिमल पॉइंट्स के डिविजन्स में वी मेक श्योर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स आर सेम। तो नीचे 2 थे, ऊपर 1 थे, तो हमने एंड पे 0 लगा दिया। नाउ वी हैव गॉट 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। तो यहाँ पे अब डेसिमल डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा, ये 60/2 आ जाएगा हमारे पास, विच इज 30। आप ये अप्रोच भी अडॉप्ट कर सकते हो, और यू कैन डू इट कि इफ इट इज 0.2
6 डिवाइडेड बाय 0.02 लंबा हो जाएगा, बट 6/10 देन डिवाइडेड बाय 2/100. वी हैव रिमूव द डेसिमल पॉइंट. सेकेंड वाले नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल उड़ा तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा. 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोज आ जाएंगे. और फर्स्ट में वी हैव 1 आफ्टर डेसिमल प्लेस, तो 6/10 आ गया. तो नेक्स्ट स्टेप में वी कन्वर्ट डिवीजन साइन into multiplication time by taking reciprocal of the fraction just after that. अब ये 0 0 से कट गया, 2 3s are और 3 10s are. तो अब ये longer method है, I will recommend that one as you like. तो 30 आ गया. So here the answer of 0.6 divided by 0.02 is 30, or 1 plus 30, that will give us 31. अगेन बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 अक्टूबर नवंबर 20 पेपर 1 का. ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस ये है कि वी हैव मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट वी विल फोकस ऑन मल्टीप्लिकेशन, वी विल डू दिस वन. अब इस केस में मल्टीप्लिकेशन में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, जैसे 1.2 है टाइम्स 0.3 है. तो मैंने आपसे यही कहा था कि इग्नोर द डेसिमल पॉइंट इन द फर्स्ट स्टेप, सिंपली मल्टीप्लाई नंबर्स. यहाँ पे 12 टाइम्स 3, तो ये आपके पास 36 आ जाता है. देन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 and 2, तो यहाँ पे पॉइंट 0.36 हो जाएगा. तो रिजल्ट इसका हो गया. और माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस, और ये जो 1.2 टाइम्स 0.3 दैट इज 0.36. अब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब आपके पास डेसिमल्स इन्वॉल्व हों, तो यू हैव टू राइट नंबर्स इन सच अ वे कि देयर डेसिमल पॉइंट्स मैच. तो 0.36 आफ्टर 2 देयर वर नो नंबर. 2.00 हम लिख सकते हैं उसको. अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम करते हैं. तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो वहाँ कट के 9 हो जाएगा, और यहाँ आपके पास 10 हो जाएगा. तो ये 9 minus 3 6, 1.64. तो 1.64 विल बी द आंसर. आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी बात. अब चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स भी इन्वॉल्व हो गया, बॉड मैथ्स भी इन्वॉल्व हो गया. तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे होते हैं.